नाम क्या है आपका? हाँ नहीं नहीं, मियाँ का क्या नाम है? ज़हूर अहमद। ज़हूर अहमद, कितनी ਤੁਹਾਡੀ उम्र हो गई है? अच्छा 59, यानी 70 साल। अच्छा 59, ठीक है, 50 9 59 ऐसे ही है ना, 60 साल माशाल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं, इन्होंने छोड़ा है या उन्होंने छोड़ा? मैं नहीं मानती। अच्छा कजन थी। नहीं, तुमने पहली शादी में पता लग गया था कि जीरो स्पर्म है? नहीं पता चला, अभी तीसरी शादी में अभी पता चला। ये मैं मान ही नहीं सकती। पहली दो शादियों में तुम्हें नहीं पता चला जीरो स्पर्म? वो भी मैंने डॉक्टर के साथ, तुम्हें ये बता रहा होगा ना कि मुझे अब पता चला। नहीं मैंने टेस्ट करवाया इनको लेके जाके। तो पहली बीवियों ने कोई नहीं कराया? नहीं कराए होंगे, सच्ची गल सांते दस। नहीं कराए। हाँ नहीं कराए। 4 साल हाँ ये मान ही नहीं रहे थे, टेस्ट नहीं मान रहे थे ना, फिर कोई गड़बड़ी थी। अच्छा अब ये देखो मेरी बात सुन, अब तुमने ना ये नहीं करना कि अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करें तो आप इसके ऊपर सवार हो जाएं कि बस अब तो मेरे स्पर्म आ गए। होता क्या है यहाँ पे? क्यों डॉक्टर सरोज बताओ क्या होता है? वाइफ को प्रेशर किया जाता है, वाइफ को प्रेशर किया जाता है कि अब मेरे स्पर्म आ गए, अब तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं होगा। जो लूले लंगड़े स्पर्म होते हैं ना, जरसूमे, जो हमें मुश्किल से स्टेम सेल के बाद मिले होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि दौड़ के जाएं और भाग के एक औरत को प्रेग्नेंट कर दें। इनके अंदर ये बब्बर शेयर नहीं होते लूले लंगड़े स्पर्म, इन पे टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो आपकी खुद 60 साल उम्र हो गई, इसी आपके जीरो स्पर्म थे, चलते रहे, शादियां भी होती रही, अब आके स्पर्म आए हैं। जब हम इसका टेस्ट ट्यूब बेबी करने लगेंगे तो आपने ये नहीं सोचना कि प्लेट में डाल के बच्चा मिल जाएगा। आपके स्पर्म के साथ इसके अंडों के साथ हमने काम करना है, ये टाइम लगता है। हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही है मियाँ, मुझे बताओ तुम्हारा ऐसे ही नहीं होता कि मियाँ उठा के प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, अब तो मेरा आ गया। अभी जो पेशेंट गई है, क्या सुनैना उसका क्या था, उसके मियाँ ने स्पर्म आने के बाद दूसरी शादी कर ली, क्योंकि बड़ी वो औरत जी क्या है, हालांकि सिर्फ 36 साल बीवी की उम्र है। उसने कहा जी अब 36 साल की कहाँ से बच्चा पैदा करेगी, खुद वो 58 साल का है, लेकिन उसने कहा मेरे स्पर्म आ गए हैं तो मुझे कोई यंग औरत, एक दफा में उसके अंडे प्रॉपर नहीं बने, उसने फौरन दूसरी शादी कर ली कि मेरे फटाफट जब मेरे स्पर्म आ गया अब तो कोई जवाब ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जरा सब्र और हौसला रखना है। ठीक है, स्पर्म आने के बाद भी टाइम लगता है, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। मैं आपके साथ ये तावन करूंगी कि आपकी फीस जमा हो गई, मैं उस फीस के ऊपर आपको 1-2 अटेम्प्ट दे दूं, अगर उसके बाद भी जरूरत हो अपनी फीस से निकाल लूंगी, किसी हॉस्पिटल की फीस को निकाल दूंगी, लेकिन लगी रहूंगी। कामयाबी नाकामी अल्लाह के पास है। ठीक है, एक नॉर्मल बीवी का भी 1 महीने में हमल होने का चांस 40% होता है, आप दोनों का था 0%। अब हमें स्पर्म मिल गए तो हमारा 1 महीने में टूटे बजे स्पर्म होने के बाद कितना चांस रह गया, 30%। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये भी है 7 के 70% नहीं भी हो सकता, लेकिन एक आस तो लगी ना। अब हम उस आस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आपने इसको प्रेशर नहीं देना बीवी को। ठीक है, वादा रहा। ये सारे लोगों के लिए मेरा एक पब्लिक मैसेज है, ठीक है, कि लोगों को मत ऐसे तंग करें।